कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, व्रत की कथा और महत्तम सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति दायिनी प्रबोधनी एकादशी का महत्तम सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूर्य यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई दान ना दे सके, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाली, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाली, पाप कर्मों में रत रहने वाली, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुरुष विधवा अथवा सुहागिन कोई भी स्त्री हो लेकिन ब्राह्मणी हो, उससे भोग करता है, संग करता है, उसके साथ भोग विलास में लिप्त रहता है, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है। और जो पुरुष पराई स्त्री पर नजर डालता है, उसके साथ भोग विलास करता है, उसके संतान नहीं होती और उसने जो पिछले जन्म में चाहे 100 जन्मों के पुण्य उसके इकट्ठे हुए हों, वह सब इस पाप के करने से क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो गुरु और ब्राह्मणी से अहंकार युक्त होकर बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो इन सभी पापों को करता है, वह इस एक व्रत के करने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, जो पुरुष सिर्फ अपने मन में यह सोचते हैं कि मैं हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, पूरे दिन उपवास रखूंगा और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का उच्चारण करता रहूंगा, उनका ध्यान करता रहूंगा, सिर्फ इतना सोचने मात्र से ही 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, एकादशी के बाद में रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। सिर्फ एक बार रात्रि जागरण करने से ही 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर
विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है। चाहे आपने समस्त तीर्थों में यात्रा की हो, पुण्य किया हो, धर्म किया हो, गौदान की हो, सोने का दान किया हो, भूमि का दान किया हो, सिर्फ एक एकादशी करने मात्र से और रात्रि को जागरण करने मात्र से वह सभी पुण्य प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल इस एक व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सभी कर्मों को छोड़ करके सिर्फ हरि प्रबोधनी एकादशी आने पर, देवउठनी एकादशी आने पर, इस एकादशी का भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसका जीवन धन्य है, और जिसने इस एकादशी का व्रत नहीं किया वह पापी नरक में वास करता है। जो इस एकादशी का व्रत करता है वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है, और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, मानो वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। भगवान उसे सीधे बैकुंठ धाम ले जाते हैं, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के पाप होते हैं: मन से किया हुआ पाप, कर्म से किया हुआ पाप और वचन के द्वारा किया हुआ पाप। तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि के केवल एक बार जागरण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की खुशी के लिए स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बालपन, यौवन अर्थात युवावस्था और वृद्धावस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। हरि प्रबोधनी की रात्रि को जिसने भी रात्रि जागरण कर लिया वह मनुष्य चाहे चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, प्रयाग स्नान, कुरुक्षेत्र स्नान, चाहे गंगा स्नान क्यों ना करे, इस एक एकादशी के व्रत करने से 1000 गुना अधिक फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्म परायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनके 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कार्तिक मास में सभी कर्मों को छोड़ करके भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें और पाठ करें, शास्त्रों की कथा पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं
जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। भगवान कहते हैं कि कथा सुनने के बाद जो कथा श्रवण कर रहा हो उसको, जो कथा सुना रहा हो उसको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि तथा महत्म विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन यानी मंजन वगैरह करके, मुंह साफ करके और नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा आपसे हो सके स्नान आदि करें। स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके गंगा 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 स्मरण करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करे कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। एकादशी का व्रत करने से पहले सुबह स्नान आदि करने के बाद में और भगवान के सामने बैठ करके सभी को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि भगवान, आज मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, मुझे आप शक्ति प्रदान करें और दूसरे दिन मैं व्रत पारण करूँगा, व्रत पूर्ण करूँगा, उसमें मेरी रक्षा करें जिससे मेरा व्रत सफल हो और मैं आपका व्रत कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं। आप मेरी रक्षा करें इस प्रकार, और जो भी मुझसे भूल हो गई हो उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और व्रत पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद में भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रमोदनी एकादशी को कृपणता त्याग कर अनेक पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हरि प्रमोदनी एकादशी के दिन छल, कपट, अहंकार, द्वेष भावना सब कुछ त्याग करके भगवान को पुष्प, फल, धूप, बत्ती आदि से भगवान का पूजन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवें। एक शंख लेवें, उसमें जल भर करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का, भगवान शिव का बेल पत्र से जरूर पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन करने से, तुलसी का स्पर्श करने से, कथा सुनने से, तुलसी को नमस्कार करने से, तुलसी की स्तुति करने से, तुलसी लगाने से, तुलसी में जल देने से और प्रतिदिन पूजन आदि यानी तुलसी माता की पूजा करने से करोड़ों युग तक के विष्णु लोक में मनुष्य को वास मिलता है। वह वहीं निवास करता है जो मनुष्य इन चीजों को करता है। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जो तुलसी लगाता है और तुलसी जितनी बढ़ती है उसकी जड़ें जितनी ही नीचे जाती हैं जमीन के अंदर, उतने ही युगों तक
उसके कुल का विस्तार होता है, उसका कुल कभी नष्ट नहीं होता। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, जिसने तुलसी लगाई उसकी तुलसी जितनी बढ़ती है, उसकी जितनी टहनियां होती हैं, जितने पत्ते होते हैं, जितनी उसकी मंजरी निकलती हैं, और जितने मंजरी निकलने के बाद में फिर तुलसियों का विस्तार होता है, उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल फूल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास पाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातः काल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान कर जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया हो, वह ब्राह्मण को दें। जैसे आपने कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ किया, आपने कहा कि मैं आज से 1 महीने तक आम नहीं खाऊंगा या अमरूद नहीं खाऊंगा या आपकी जो प्रिय वस्तु हो वह नहीं खाऊंगा, तो उसे व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह गौ का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे, वह फलों का दान करें। तेल छोड़ने व घृत छोड़ने से, दूध और अन्न छोड़ने से चावल का दान दिया जाता है। जो मनुष्य भूमि शयन व्रत लेते हैं, उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी सहित मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाली को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करनी चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का भजन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो, उन वस्तुओं को पुनः ग्रहण करनी चाहिए। आपने जैसे चतुर्मास चालू हुआ, आपने कहा कि मैं पूरे चतुर्मास में केला नहीं खाऊंगा या कोई साग नहीं खाऊंगा। अगर चतुर्मास बीत जाए तो आप उस वस्तु को फिर से शुरू करें। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे राजन,
जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते ही उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। अगर आपने व्रत किया है, व्रत करने का संकल्प किया है या व्रत शुरू कर दिया है तो इस व्रत को बीच में भंग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य व्रत ना कर सके तो इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही आपको व्रत करने का संपूर्ण फल मिल जाएगा। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम भी इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का व्रत करने से आपकी भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके भी पूर्वज स्वर्ग लोक में वास करेंगे और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपको अखंड राज्य की प्राप्ति होगी। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।